नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे अच्छे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कुल मिलाकर आज हम आपको सिखाने वाले हैं 10 क्वेश्चन और इन 10 सवालों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन 10 सवालों में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे नॉलेज से आप गुजरेंगे और सारे ही सवाल एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम से सेलेक्ट किए गए हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी के सवालों को हमने सेलेक्ट किया है और हम बताने जा रहे हैं कि उन्हें हम मिनिमम टाइम में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं। एक फिगर बना हुआ है ऑलरेडी ए बी सी और उसमें पी और क्यू भी दिखाई दे रहा है। ए पी बराबर 1, अब वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पी बराबर 1, आगे लिखा है पी बी बराबर 3, पी बी बराबर कितना है 3, ए क्यू बराबर 1.5 और सी क्यू बराबर 4.5। यदि ए पी क्यू का क्षेत्रफल, अगर ए पी क्यू का क्षेत्रफल बाबू, ए पी क्यू का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का ए पी क्यू का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो गिवन है 12, तो बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बी पी क्यू सी का बाबू आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये एरिया है, इसका एरिया कितना होगा? सवाल बहुत सुंदर है। ये सवाल हमने लास्ट ईयर के पेपर से कलेक्ट किया है और इस सवाल में सीखने वाली क्या बात है हम आपको बताते हैं कि आप इस सवाल को मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है, चूँकि साइड का रेशियो सेम है, ये 1 है, ये 3 है, 1.5 है, 4.5 है। अगर रेशियो देखें तो यहाँ भी 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है। अगर रेशियो बराबर है इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल है। रेशियो बराबर है इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन क्या है? पैरेलल है। पी क्यू है जो पैरेलल है बी सी के। अब आपको बस इतना समझना है कि अगर मैं इस साइड के रेशियो की बात करूँ बेस के, तो अगर ये 1 होगा तो ये पूरा कितना है 4, तो ये कितना होगा 4। समझिए, साइड का रेशियो अगर मिल गया हमें 1:4, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का साइड का रेशियो मिल गया, तो साइड के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हमारे पास एरिया का रेशियो मिल गया, ये हमारे एरिया का रेशियो है 1:16, 1:16। जब 1 का वैल्यू 12 है तो 16 का यूनिट का मान 16 गुना 12 होगा। जब 1 यूनिट का मान बाबू इस छोटे ट्रायंगल का मान 12 है तो इस बड़े ट्रायंगल का मान कितना होगा? बड़े ट्रायंगल का मान जो होगा वो कितना होगा? 16 गुना 12। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया देखिए, हम लिख दे रहे हैं पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया, पूरे बड़े ट्रायंगल का जो एरिया होगा बाबू वो कितना होगा? 16 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 12, तो 16 यूनिट बराबर 16 गुना 12। तो पूरा एरिया जो निकलेगा वो निकल जाएगा 16 दूना 32, 2 कैरी 3, 16 एकम 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप इस बात को समझेंगे कि यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। तो 192 किसका मिला? पूरे ट्रायंगल का। बट आप समझिए कि हमसे पूरे ट्रायंगल का पूछा ही नहीं गया है, हमसे तो चतुर्भुज का ये वाला एरिया पूछा गया है ना, ये एरिया पूछा गया है। तो इस छोटे वाले का कितना था? 12 और बड़े वाले का कितना निकला? 192। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है बाबू 192 माइनस 12, पूरे ट्रायंगल में से बाबू, वो पूरे ट्रायंगल में से 192 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 192 में से हम 12 घटा देंगे और इसका उत्तर होगा 180, इसका उत्तर होगा 180, इसका उत्तर होगा 180। ये सवाल बहुत सुंदर है। इस तरह के सवाल ऑलरेडी जब लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं तो ये दोबारा आने के इसके बहुत चांसेस हैं। आप बहुत अच्छे से इसको सीखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर्स का है, जैसा कि स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हैं कि पेपर का कटिंग ही है, तो बहुत आसानी से चीज़ों को समझिए। सबसे पहले यहाँ क्या है देखिए, ये 7 है और ये 8, यहाँ भी ये 7 है और ये 8, ये एंगल 70 है, ये भी एंगल 70 है। इसका मतलब साफ हुआ कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल से क्या हुआ, सिमिलर। साइड एंगल साइड, बाबू साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। बाबू साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप इस बात को समझिए, इसका मतलब ये कोण जो होगा इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। एग्जामिनर ने इस बात का यहाँ फ़ायदा उठाकर पूछा है कि एंगल ए का मान क्या होगा। इस बात को आप समझिए कि जब 2x बराबर हो जाएगा x प्लस 20, तो 2x माइनस x यानी x बराबर हो जाएगा 20, और x बराबर अगर 20 है और हमसे पूछा गया है बाबू एंगल ए का मान, बाबू एंगल ए का मान, तो एंगल ए कितना है 2x, एंगल ए कितना है 2x है, एंगल ए कितना है 2x है। तो 2 इंटू एक्स, 20 यहाँ रखेंगे तो 20 दूनी 40। यही इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को बस इसके लिए कलेक्ट किए हैं कि आपके सामने से एक बार गुजर जाएगा तो इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, आज का सवाल नंबर 3। देखिए, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है और डी सी पर बिंदु P ऐसे स्थित है कि बी सी बराबर 24। बी सी यहाँ से यहाँ तक बाबू बी सी बराबर कितना है 24। आगे है डी पी बराबर 10। डी पी जो है यहाँ से यहाँ तक जो डी पी है बाबू कितना है 10। सी डी 15, बाबू यहाँ से यहाँ तक पूरा सी डी 15 है। अगर सी डी 15 है तो ए बी भी क्या होगा 15 होगा। अगर सी डी 15 है तो ए बी भी 15 होगा। और अगर छोटे वाले की बात करें, पी सी की बात करें, तो 15 में से 10 जाएगा कितना होगा 5। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिए। यदि बढ़ाई गई रेखा ए पी, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, बी सी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है, तो ए क्यू आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे ए क्यू पूरा ये ए क्यू की लंबाई आपसे पूछा गया है। कैसे निकलेगा समझिए। इस सवाल में जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, देखिए समझने वाली बात क्या है कि अगर ये बिंदु 5 है, अगर ये लाइन 5 है और ये है 15, अगर ये लाइन 5 है तो ये है 15, तो आपको यहाँ समझना है कि अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि अगर एक 5 है और बड़े ट्रायंगल का है 15, तो छोटे ट्रायंगल का अगर ये x होगा, अगर ये x होगा तो बड़े ट्रायंगल का पूरा जो होगा बाबू, पूरा साइड जो होगा यहाँ से यहाँ तक बाबू, छोटे ट्रायंगल का ये 5 है, ये 15, तो छोटे ट्रायंगल का ये x है, तो पूरा बड़ा ट्रायंगल का कितना है 24 प्लस x, 24 प्लस x, 24 प्लस x। आगे ध्यान देंगे हम लोग, ये कट जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 24 प्लस x, यानी घटेगा तो हो जाएगा बाबू 2x बराबर 24 और x बराबर हो जाएगा 24 को 2 से काटेंगे तो 24 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। x का मान क्या हो गया 12। बेसिकली हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया, बेसिकली हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया कि एक्चुअल में कितना होगा, एक्चुअल में कितना होगा। बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवालों को हम इस सीरीज़ में इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये सवाल 100% आ सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ें इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने अभी तक सिमिलैरिटी यूज़ किया है, अभी तक हमने सिमिलैरिटी यूज़ किया है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है
पिछले 3-4 सप्ताह से क्लासेस लगातार चल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैचेस लेने में गला थोड़ा बैठ गया है और कोई बात नहीं है, ठीक है, जल्दी ही गला मेरा ठीक भी हो जाएगा, मेडिसिन हम ले रहे हैं। देखिए अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये तो कंफर्म हुआ 13। उम्मीद है कि आप पाइथागोरस समझते होंगे, उम्मीद है कि आप पाइथागोरस समझते होंगे। और एक बात, अगर ये 12 है तो ये 24 है बाबू, अगर ये 12 है तो ये 24 है, तो डबल है, इसका मतलब ये 13 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 26 होगा। तो इस प्रकार से हमसे जो पूछा गया था बाबू, हमसे जो पूछा गया था AQ की लंबाई, हमसे जो पूछा गया था AQ की लंबाई, तो AQ बराबर हो जाएगा बाबू 13 + 26 यानी कि 39। बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर तरीके से हमने आपको ये बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के चौथे खूबसूरत सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सारे ही बहुत खूबसूरत सवाल हमने आपके लिए बहुत अच्छे से कलेक्ट किया है। आप बस इन सवालों को देखते जाइए, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बहुत कुछ अचीव करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आए, तो आपको इस सीरीज़ के हर सवाल से गुजरना ज़रूरी है, ताकि आपके मार्क्स में कोई कमी न रह जाए। कोई कमी मत छोड़िए, एक एक नंबर ज़रूरी है ना, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, हर एक मार्क्स ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 है cos थीटा बराबर 5/13। बाबू क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दिया है cos थीटा का मान और आपसे tan या sec पूछा जा रहा है। समझने वाली बात क्या है, cos का मतलब है कि ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस। cos का मतलब है कि ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला हाइपोटेनस। इसका मतलब अगर हम कहें कि इस हिसाब से प्रिंसिपल बोल रहे, सॉरी, परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर हमारे पास बेस और हाइट है तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 13 और 13 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर घटा देंगे तो हो कितना जाएगा, 144, यानी ये हो जाएगा 12। आपको ट्रिपलेट भी याद होना चाहिए, 13 5 है तो 12 हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12। हमसे पूछा गया है tan थीटा के बारे में और sec थीटा के बारे में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा बराबर बाबू होता है P/B, बाबू होता है P/B, यानी 12/5। स्क्वायर करेंगे तो 144/25, 144/25, 144/25। अगर हम सेक की बात करें, सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 5/13 का उल्टा हो जाएगा 13/5। स्क्वायर करेंगे तो होगा 169/25, यानी बस हमें इसे जोड़ देना है और आंसर मार देना है। देखिए 9 4 13 का 3 कैरी 1, 16 4 20 10 30 1 31, 313/25, 313/25। सवाल का उत्तर होगा 313/25, 313/25। बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं, रेगुलर आते हैं, रेगुलर आते हैं। हो सकता है आपसे tan या sec ना पूछ के कॉट पूछा होता, बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज क्लियर हैं तो आपका ये सवाल कभी नहीं छूटेगा। और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं बाबू कि आपका कोई सवाल बिल्कुल ना छूटे, प्लस सबसे कम समय में भी बने, ताकि सारे सवाल बन जाएं, है ना। तो बहुत अच्छे से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन द फिगर इफ द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर इज 17%। देखिए कहा जा रहा है कि जो एरिया है वो 70% है, जो एरिया है शेडेड सेक्टर इज 70%। आप समझिए, अगर ये एरिया 70% है तो ये कितना है, 30%। अगर ये शेडेड रीजन 70% है, अगर ये शेडेड रीजन 70% है तो अंदर वाली बात कितनी हो गई, 30%। यानी अगर हम बात रेशियो की करें, अगर हम बात रेशियो की करें तो 70 और 30, अगर हम ऐसे ही समझें कि हमें पूछा क्या गया, देखिए x का मान, अगर हमसे सिर्फ x पूछा गया है तो हम क्या कर सकते हैं
कि जो x जिस सेक्टर में है उसका एरिया की बात करें तो वो 30 है। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 100, सॉरी पूरे सर्किल का एरिया कितना है 100, तो उसमें से कितना है 30। पूरे सर्किल की बात करें तो उसके लिए डिग्री कितना होता है 360। पूरे सर्किल की बात करें तो डिग्री कितना होता है 360। तो वहाँ पे x का मान क्या होगा, वहाँ पे x का मान क्या होगा, वहाँ पे x का मान क्या होगा 36 या 108। बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके के सवालों को बना सकते हैं। हमने एरिया के रेशियो से डिग्री का रेशियो निकाल लिया आराम से, क्योंकि एरिया का रेशियो डिग्री के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितनी बड़ी डिग्री होगी उतना बड़ा एरिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे बाबू अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आज का 6ठा नंबर सवाल। बहुत ज़बरदस्त सवाल, एग्ज़ाम में जब ये सवाल मिलेगा तो हमें सबसे कम समय में बनाना है। देखिए इस सवाल को, वन 1.11 घंटों को 1.11 घंटे की बात हो रही है, 1.11 घंटे की बात हो रही है, और आपको बताना है कि 1.11 आवर में कितने आवर, कितने मिनट और कितने सेकंड होते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, आप सवाल चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो हम सिखाते हैं इस सवाल को कैसे बनाएं। सबसे पहले जब हमारे पास 1.11 आवर है तो 1 आवर तो कंफर्म हो गया, 1 आवर तो कंफर्म हो गया। अब बचा क्या 1.11 बाबू दशमलव में दें या फिर भिन्न में, बाबू फ्रैक्शन में दें या फिर दशमलव में दें। समझिएगा ध्यान से, यानी पॉइंट के फॉर्म में हो या p/q के फॉर्मेट में हो, उस हिस्से को अलग कर लेंगे, उस हिस्से को अलग कर लेंगे बाबू, उस हिस्से को अलग कर लेंगे। यानी कि 0.11 आवर को, यानी 0.11 आवर को हम अलग कर लेंगे और इसको किस में बदल देंगे, मिनट में। बाबू इसको किस में बदल देंगे, मिनट में, इसको बदल देंगे हम मिनट में। आगे देखिए ध्यान से बाबू, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, बस कट गया। 11 तियाँ 33 बटा में 5, 11 तियाँ 33 बटा में 5, यानी 5 छक 30, 3 बटा 5। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हम उसी हिस्से को इस्तेमाल करेंगे जो हिस्सा पूरा है। फ्रैक्शन या डेसिमल वाला हिस्सा बाबू, फ्रैक्शन या दशमलव वाला हिस्सा हम अलग कर देंगे, उसे हम फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यानी कुल मिलाकर हमें पूरा मिनट कितना मिला, 6 मिनट। बाबू पूरा मिनट कितना मिला, 6 मिनट। और बात रहा 3/5 का, जो ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा है बाबू, जो ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम लिखेंगे 3/5 और फिर इसे गुना कर देंगे 60 से। बेसिकली हम इसे चेंज कर देंगे सेकंड में, बेसिकली मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकंड में। 5 से कट जाएगा 12 बार में, और 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 बाबू, 36 हो जाएगा बाबू, 36 सेकंड हो जाएगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में ये चीज़ कभी नहीं छूटेगा, एग्ज़ाम में ये चीज़ कभी नहीं छूटेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, तरीका सही रहेगा तो जल्दी बना पाएंगे। अदरवाइज़ किसी और मेथड से अगर ज़्यादा समय लग गया तो नुकसान अपना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं बाबू, आज का 7वां सवाल। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 36.1 और 1024 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट। आपसे पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। आप समझिए, चूंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक था और पॉइंट के बाद यहाँ भी एक ही अंक था, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, बस बात खत्म।
और अगर आप जानते हो कि 361 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 19 होगा और 10 24 का कितना होगा 32, तो इसका उत्तर आप डायरेक्ट चुन के लिख सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब नहीं याद है तो हम मेरा बात अगर आप माने तो बाबू कम से कम 50 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब ज़रूर याद रखें 25 तक के टेबल के साथ, ताकि आपका कैलकुलेशन सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर हो, सबसे पहले हो। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अभी हमने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग करने जा रहे हैं अगला सवाल। 9/13 ऑफ अ नंबर इज 54। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 9/13 जो है वो 54 है। किसी संख्या का 9/13 जो है वो 54 है। किसी संख्या का 9/13 जो है वो 54 है। तो आप इस तरह समझें कि 9/13 जो है वो 54 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसी संख्या के 7/13 का मान क्या होगा। बस इतनी सी बात बाबू। 13 से 13 कट जाएगा, 9 से 6 बार में 54, यानी x का मान जो होगा 6 सत्ते कितना होगा 42। क्वेश्चन तो हर कोई बनाएगा, क्वेश्चन तो हर कोई बनाएगा, बट सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके बनाने का तरीका कितना बढ़िया है, कितना टाइम सेविंग है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है cos x + y = 1/2। ध्यान दीजिएगा बाबू, cos x + y = 1/2 और sin x - y = 0। आपसे पूछा गया है x और y के घनात्मक मानों का जो भी बड़ा छोटा। बाबू साफ मतलब समझिए, जब कोई कहता है ना cos x + y बराबर, बाबू cos x + y = 1/2, तो आप इस बात को समझिए कि 1/2 कब होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि सर जब cos 60 होता है तभी होता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट भी समझिए, sin x - y बाबू 0 कब होगा। sin थीटा 0 कब होता है, sin थीटा 0 कब होता है, sin 0 डिग्री पे, यानी x - y का मान कितना है 0। अगर हमें x निकालना होगा तो 60 का आधा यानी 30, और अगर y निकालना होगा तो 30 रख देंगे तो ये भी 30। बहुत इजी और बहुत टेक्निकल तरीके से हमने आपको बताया कि इस तरीके के सवालों को किस तरह से डील करते हैं। बहुत नॉर्मल बात है और बहुत सिंपल सा सवाल है, बन जाएगा एग्जाम में, तरीका सही रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें खुद से निकालना पड़ेगा। चलिए 10वां नंबर 10 क्वेश्चन, इसमें से ले लिया जाए एक सवाल। ये देखिए ये नहीं, ये आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। ये कर लीजिए आप। देखिए कितना बड़ा हमने कर रखा है ताकि आपको दिखाई दे। हम आपके कमेंट्स को देखते हैं। कई बार बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर वाइट वाले में जब होता है तो छोटा दिखता है क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है। तो हमने कितना बड़ा किया है, देखिए बहुत बड़ा रखा है। उम्मीद है आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और ये बहुत खूबसूरत सवाल को सिखाते हैं हम आज के
लास्ट क्वेश्चन के रूप में हम इसे सीखेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए तरीका क्या है इस सवाल को बनाने का। बहुत सुंदर सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख रहे हैं x 3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 3/x। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको स्किप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हम सिखा देने वाले हैं आज इसे बनाने का सबसे सुंदर तरीका। 3x माइनस गुना कर रहे हैं, बस 3x से गुना किए तो 3x, x से गुना करेंगे तो x कट जाएगा, 2 बचेगा, 3/x। बहुत प्रेम से हम 3x को और 3/x को एक तरफ कर रहे हैं और 2 को एक तरफ, और उसके बाद हम 3 कॉमन लेकर लिख रहे हैं x अब माइनस 1/x। उसके बाद हम 3 कॉमन लेकर लिख रहे हैं x माइनस 1/x बराबर 2, और जो यहाँ 3 कॉमन लिया है हमने वो हमने यहाँ रखा। आपको हम बता दें कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही था, क्वेश्चन का सबसे ज़रूरी हिस्सा यही था। अगर आपने ये कर लिया तो समझिए कि क्यूब भी हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया तो समझिए कि क्यूब भी हो जाएगा। अगर इसका क्यूब करना रहेगा तो, क्योंकि आप तो क्यूब मांग रहे हैं। देखिए सर, एग्जामिनर ने तो हमसे क्यूब मांगा है ना। तो क्यूब अगर करना है बाबू, अगर क्यूब करना है तो कैसे करेंगे समझिए। बस दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab लिखने की ज़रूरत नहीं है, कट जाएगा। और फिर a माइनस बी लिखने की ज़रूरत भी नहीं, उसकी वैल्यू है 2/3 बराबर 2/3 का क्यूब, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27। आप पाएंगे कि ये 3 इस 3 से कट जाएगा, यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए ये -2 उधर ले जाकर प्लस करना पड़ेगा। यानी हमें बस क्या करना पड़ेगा, यानी हमें बस क्या करने की ज़रूरत है, आपको पता है, हमें बस जोड़ने की ज़रूरत है 8/27 में। हमें बस जोड़ना है 8/27 में। क्या जोड़ना पड़ेगा, ये जो माइनस में 2 आ रहा है वो 2 जोड़ना पड़ेगा। बस बाबू 27 दूनी 54, और 54 में 8 जोड़ेंगे तो बाबू 62, यानी आंसर होगा 62/27। आंसर होगा 62/27। क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी लगा हो, या तो इसको आप 2-3 बार बना लीजिएगा, या फिर कम से कम इसको नोट जरूर करिएगा कि बाद में आप इसे देख सकें। हल्के में मत लीजिएगा, सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए गला ख़राब है, फिर भी हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन चीज़ों को भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।